How are you? I hope you all are doing great today. I am with you, Miss Reenu Rathi, and today we will learn about very interesting subject, that is social science students. In this, we will learn about history, that is various past events and incidents that has happened in the past, and geography. In this, we will learn about our geographical features of India, human population and its various features. And next one is our polity. In this, we will analyze the theory and practice of politics and government. Now, let's start with the chapter soil and water resources. Soil and water resources के बारे में हम इस chapter में जानेंगे. Now, let's start with the warm up. We have to take the organisms that live in soil. Earthworm. Yes, you have to take it. That's how you have to complete the remaining parts. Now, soil जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड ये हमारा सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अर्थ में रहते हैं. हम जो है मेनली रिलाई करते हैं सॉइल पे वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि विलेजेस में जो है मड जो है उसको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड हाउसेज, जिससे हम क्लोथ जो है वो क्रिएट करते हैं फ्रॉम प्लांट्स लाइक जूट एंड कॉटन, जो हमारा रिक्वायर होता है जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो ग्रो कर पाती है. एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है फॉर मैनी पीपल इन इंडिया, मेकिंग सॉइल एक्सट्रीमली वाइटल फॉर अस and it is one of our most important natural resources. Formation of soil, जो रेन जो जिसमें हमारा वाटर जो है फ्लोइंग वाटर होता है, प्लांट रूट ब्रेक कट रॉक्स इनटू स्मॉल पेबल्स ऑन अर्थ. ये जो पेबल्स होते हैं ये बाद में और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं जिससे हमारे टाइनी बिट्स ऑफ सॉइल बनते हैं. विंड, रेन, रिवर्स ये कैरी करते हैं हमारे सॉइल को टू वेरियस लोकेशंस. जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स को हम मिक्स करते हैं सॉइल में तो ये हमारा फर्टाइल हो जाता है. इससे हमारा नेचर जो है वो ओवर 100 ईयर्स ये हमारा क्रिएट करता है जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. नाउ डिड यू नो, जो हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है सॉइल की उसे हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं. एंड द वर्ड पेडोलॉजी हमारा डराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से. पेडो मीन्स सॉइल एंड लॉजी विच मीन्स स्टडी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल्स ऑफ इंडिया. इंडिया में हमारी 6 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं. हर जो है वो हमारी सुटेबली होती है फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एंड दैट इज़ वाई हमारी जो है सच वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है हमारे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल जो है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इंडिया में, जो कि हमारा 24% टोटल एरिया जो है उसको कवर करती है. ये हमारी सेडिमेंट्स जो हमारे डिपॉजिट होते हैं रिवर्स में उनसे जो है बनती है. एंड ये हमारी पाई जाती है इन द ग्रेटर प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू असम एंड कोस्टल प्लेन्स अलॉन्ग द रिवर्स जो है जैसे कि हमारे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. फर्टाइल सॉइल है जिससे जो हमारी परफेक्ट होती है क्या ग्रो करने के लिए, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन एंड कॉटन. नेक्स्ट इज और ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल ओरिजिनेट होती है हमारी लावा रॉक से, जो कि हमारी कॉमनली पाई जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जिसमें हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आता है. सॉइल जो है ब्लैक सॉइल वो हमारी ड्यू टू आयरन एंड मैग्नेटाइट एंड एल्यूमिनियम कंटेंट की वजह से ये हमारी सॉइल जो है ब्लैक कलर की होती है. एंड ये रिटेन करती है मॉइस्चर को फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड जो सॉइल होती है वो हमारी गुड होती है फॉर रेजिंग कॉटन एंड शुगर केन. नेक्स्ट इज रेड सॉइल. रेड सॉइल इसका कलर रेड है फ्रॉम हैविंग अ लॉट ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड होता है. एंड ये हमारी बनाई जाती है फ्रॉम क्रिस्टलाइन रॉक्स एंड ये टिपिकली हमारी पाई जाती है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला रीजन इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक ओडिशा, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये जो टाइप ऑफ सॉइल है ये हमारी सुटेबल होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक टोबैको, कॉटन, मेज, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स. नेक्स्ट इज द लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल जो है वो हमारी फॉर्म होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लीचिंग जो हमारी कॉज की जाती है बाय द हैवी ट्रॉपिकल रेन्स. ये हमारी कॉमनली पाई जाती है इन रीजन्स लाइक वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड ओडिशा. ये जो टाइप ऑफ सॉइल है ये हमारी सुटेबल होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज कैश्यू नट्स, टी, टोबैको एंड ग्राउंड नट्स. नेक्स्ट इज आवर डेजर्ट सॉइल. ये हमारी सॉइल जो पाई जाती है राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब में. ये मेनली हमारी जो है बनती है सैंड एंड कंटेन्स इसमें हमारा हाई अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है वो होते हैं. ये जनरली हमारी थोड़ी क्रम्बली होती है और इसमें लो मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है. नेक्स्ट इज आवर माउंटेन सॉइल. ये हमारी रिच होती है इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा फर्टाइल होती है. एंड ये हमारी प्राइमरी पाई जाती है हिमालयन रीजन में. एंड ये टाइप ऑफ सॉइल जो है ये हमारी इसमें जो है जो सुटेबली जो होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप सच एज टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड बार्ली.
नेक्स्ट इज सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन हमारा अक्कर होता है जब हम नेचुरल एजेंट्स जैसे कि फ्लोइंग वाटर और विंड को रिमूव कर देते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉयल से। जो हमारी सॉयल उस टाइम पे लॉस होती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, उसे हम सॉयल इरोजन कहते हैं। सॉयल इरोजन जो है वो सॉयल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रास लैंड्स, इनकी वजह से हमारा सॉयल इरोजन होता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर हमारा एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स जैसे कि हमारे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम रिलाई करते हैं ऑन द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड वेरियस अदर डेली एक्टिविटीज़। फैक्ट्रीज जो है वो हमारे रिलाई करती हैं ऑन वाटर फॉर ऑपरेटिंग मशीनरी एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर पीपल। फार्मर्स जो है वो वाटर का यूज़ करते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए एंड इंश्योर करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ऑल्दो अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो हमारा कवर्ड है वाटर में, ओनली अ स्मॉल पोर्शन दैट इज 3% वाटर जो है वो हमारा सुटेबल है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। दिस टाइप ऑफ वाटर जो है ये हमारा जो है ग्राउंड वाटर जाना जाता है और ये हमारा जो है लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड अंडर द अर्थ सरफेस ये पाया जाता है। नाउ 97% ऑफ द अर्थ वाटर जो है वो हमारा सॉल्टी होता है और ओशियंस और सीज में पाया जाता है, जो कि जिसे हम डायरेक्टली एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारा यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेज इन द ग्लेशियर इन फ्रोजन कंडीशंस। दिस मीन्स ज़्यादा हमारे पास वाटर नहीं है इज़ देयर ऑन अर्थ दैट कैन बी यूज्ड एज इट इज़, जिसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज आवर सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर जो है वो हमारा स्प्रेड नहीं है इवनली ऑल ओवर द अर्थ सर्फेस। हम लोगों को जो है वाटर मिलता है इन डिफरेंट वेज। दोज हु लिव, जो हमारे रिवर्स के क्लोजर रहते हैं, वो डायरेक्टली जो है वाटर को लेते हैं वहाँ से, बट सम जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रैवल करना पड़ता है उन्हें टू फाइंड क्लीनिंग वाटर, दिस मे गेट वाटर। तो इसीलिए वो वाटर्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द वेल्स, बाय डूइंग इट मैनुअली विद बकेट्स और बाय यूजिंग पम्प्स। नाउ फर्स्ट इज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। जो प्लेसेस जहाँ पे इनफ वाटर, ग्राउंड वाटर होता है, वहाँ पे लोग जो है पीपल डिग वेल्स, वहाँ पे लोग कुआं बनवा लेते हैं। ट्यूबवेल्स जो है उनमें पम्प्स होते हैं एंड वो पावर किया जाता है बाय द इलेक्ट्रिसिटी और डीजल एंड इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है ऑन फार्म्स फॉर इरीगेशन। हैंड पम्प्स को ऑपरेट किया जाता है बाय द हैंड्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज। नेक्स्ट इज कैनाल्स एंड टैंक्स। कैनाल्स जो है वो हमारे एक ह्यूमन मेड रिवर्स की तरह होते हैं जिसमें वाटर को कैरी करते हैं फ्रॉम रिवर टू फार अवे फील्ड्स जहाँ पे हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पे हमारा गुड सिस्टम ऑफ कैनाल्स है जिसमें फार्मर्स को हेल्प मिलती है विद इरीगेशन एंड वाटर विद क्रॉप्स। नाउ टैंक्स, रोकी एंड हार्ड एरियाज जहाँ होते हैं लाइक द डेक्कन प्लेट्यू, वो डिग करते हैं वेल्स, उनके लिए वो भी बहुत डिफिकल्ट है। इंस्टेड वहाँ पे लोग क्या करते हैं? होल्स क्रिएट करते हैं दैट कलेक्ट रेन वाटर एंड उन्हें टैंक्स और पॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये टैंक्स जो है ये वाटर को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिनको बाद में लोग यूज़ करते हैं फॉर इरीगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इस टाइप ऑफ इरीगेशन जो है ये हमारी सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है इन द साउथ इंडिया। नेक्स्ट इज आवर डैम्स। डैम्स को बिल्ड किया जाता है अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर। दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है एज ये हमारी यूजफुल होती है इन मैनी वेज। डैम्स एज एक्ट एज द रिजर्वियर्स, ये हमारी हेल्प करती है फ्लड और फेमाइंस को कंट्रोल करने में एंड इनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। कुछ हमारी मेजर डैम्स है कंट्री की, वो है हमारी भाखड़ा डैम जो हमारी बिल्ड है ओवर द सतलुज रिवर इन पंजाब। नागार्जुना सागर डैम जो हमारी ओवर द कृष्णा रिवर है इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। फराक्का बैरेज जो हमारी है ओवर द गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। नाउ डिड यू नो टिहरी डैम जो है वो हमारी हाईएस्ट डैम है इंडिया की एंड ये ऑलमोस्ट 260.5 मीटर हाई है एंड 592 मीटर लॉन्ग है, जो कि हमारा लोकेटेड है इन द टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये डैम जो है ये हमारा पार्ट है टिहरी डैम का एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है एंड इसको हम यूज़ करते हैं फॉर इरीगेशन एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टर्म्स जो है वो हमारी अब नो लॉन्गर फेवर्ड वर्ल्ड वाइड। एनवायरमेंटलिस्ट से दैट कि ये जो है हमारे नेचर को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और बहुत सारे लोग जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे डैम रिजर्वियर्स बनाए जाते हैं उनको फोर्स किया जाएगा टू मूव अवे एंड डैम कंस्ट्रक्शन से जो है हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को जो है उस एरिया के जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उन्हें भी काफ़ी हार्म होता है। सम साइंटिस्ट इवन बिलीव दैट बिग रिजर्वियर्स की वजह से जो है हमारे अर्थक्वेक्स जो है कुछ सर्टेन प्लेसेस पे ट्रिगर होते हैं। वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मीन्स कि वाटर को हम वाइजली यूज़ करें और उसे वेस्ट ना करें। सो वी कैन डू दिस इन डिफरेंट वेज लाइक प्लांटिंग ट्रीज़। हम ट्रीज़ को जो है हेल्प करते
प्लांट करेंगे, जैसे ट्रीज़ को जो है हेल्प मिलेगी कि वो उससे जो है और ज़्यादा रेन हो, विच इज़ गुड फॉर वाटर सप्लाई। नेक्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमारा वे है जिससे हम रेन वाटर को सेव करते हैं फ्रॉम गोइंग टू वेस्ट, एंड हम कलेक्ट करते हैं रेन वाटर को फ्रॉम रूफ टॉप्स और ऑन द ग्राउंड, एंड हम स्टोर करते हैं इसे अंडरग्राउंड इन टैंक्स फॉर लेटर यूज़। इससे हमारा जो है ग्राउंड वाटर सप्लाई में और ज़्यादा वाटर ऐड हो जाता है। Now let's start with the vocabulary. Booster soil means a loose surface material जो हमारा कवर करता है मोस्ट लैंड को। Alluvial soil जिसमें हमारा सैंड होता है, मड सैंड जो लेफ्ट बिहाइंड ऑन द लैंड बाय बार्स। मिलेट्स हमारा कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। सॉइल इरोजन हमारा कैरी करता है टॉप सॉइल को बाय विंड एंड एयर। कैनाल हमारा लॉन्ग मैन मेड स्ट्रिप है वाटर की जिसे यूज़ किया जाता है फॉर इरीगेशन। डैम हमारा एक बैरियर है जो स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो ऑफ सरफेस वाटर को। Now let's start with check your knowledge. We have to take the correct option. Which type of soil covers about 24% of the total area of India? Very good, that is alluvial soil. That's how you have to complete the remaining parts. Fill in the blank. Soil is a vital natural resource that covers much of the earth's land surface. That's how you have to complete the remaining parts. Here you have to complete the table students, type of soil, where it is found and crops grown. Alluvial soil हमारी कहाँ पाई जाती है, ये आपको इसमें बताना है। कौन कौन सी इसमें crops grow की जाती है, that is sugar cane, pulses, cereals. That's how you have to complete the remaining parts. Answer the following question. How is soil formed? कि जो soil है वो हमारी form कैसे होती है। Whenever जब भी हमारी कोई भी जो है हमारी कहीं पे अगर हमारे जो है प्लेट्यूज होते हैं या रेन्स होते हैं, वहाँ की हमारी जो सॉइल टाइप होती है वो हमारी बहुत फर्टाइल होती है जिससे हमारी इरीगेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और सॉइल जो है वो हमारी डस्ट सैंड्स जो हमारे होते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, उनको डिके करने के बाद, डिकम्पोज करने के बाद हमें जो है सॉइल बनती है। दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स। स्किल डेवलपर। Why is alluvial soil considered the best soil for growing crops? क्योंकि ये हमारे 24% जो है हमारे इंडिया की लैंड को कवर करती है और इसलिए जो हमारी सुटेबल होती है हर कंडीशंस में, और इसमें हम बहुत सारे जो है जैसे शुगर केन, सीरियल, पल्सेस जो कि हमारी रिच इन प्रोटीन होती है, वो सब हम क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारी जो है बेस्ट सॉइल। That's how you can complete the remaining parts. Students, now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again.